नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार के कटिहार से एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां इतिहास को सहेजने और विरासत को बचाने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत अब तक सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों पांडुलिपियों को सुरक्षित किया गया है। बिहार के कटिहार जिले में ज्ञान भारतम मिशन के तहत विरासत संरक्षण को लेकर तेजी से काम हो रहा है। जिले में अब तक 1622 पांडुलिपियों और ऐतिहासिक अभिलेखों को सुरक्षित किया जा चुका है। भारत सरकार के विशेष अभियान के तहत जिला प्रशासन ने मार्च से इस मिशन की शुरुआत की थी, जो 15 जून तक जारी रही। इसका मकसद प्राचीन दस्तावेजों को न सिर्फ संरक्षित करना है, बल्कि उन्हें डिजिटल रूप में सहेजकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। वहीं इस सराहनीय प्रयास में योगदान देने वालों को सम्मानित भी किया गया। बरारी लक्ष्मीपुर गुरुद्वारा कमेटी, साहित्यकार गुणानंद झा और दर्पण मंडल को उनके योगदान के लिए सम्मान मिला। प्रशासन का मानना है कि यह पहल सिर्फ दस्तावेजों को बचाने की नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति को जिंदा रखने की कोशिश है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी रह सके। को सम्मानित किया गया है कि क्या क्या कि जो भारत सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी मिशन चल रहा है ज्ञान भारतम मिशन के नाम से, इसमें जो भी हमारी पुरानी पांडुलिपियां हैं, पुराने अभिलेख हैं, उनको संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। तो हम लोगों ने कटिहार जिला में भी विभिन्न प्रयासों से खोजा ऐसी पांडुलिपियों को, ऐसे अभिलेखों को जो कि हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर हैं। अभी तक हम लोग अपने ज़िले में कुल मिला करके 1622 ऐसे पांडुलिपियों और अभिलेखों को हम लोग खोज चुके हैं, जिसको हम लोगों ने जो पोर्टल है इसका उस पर अपलोड किया है। और इसमें जो कुछ लोग जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया इसमें, उनको हम लोगों ने आज सम्मानित किया है, जिसमें गुणानंद झा जी हैं जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। इन्होंने कुछ संस्कृत के दर्शन से संबंधित पांडुलिपियाँ प्रदान की हैं। बरारी गुरुद्वारा से गुरविंदर सिंह जी हैं, जिन्होंने जो हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्वहस्ताक्षरित एक पत्र वहाँ पर बरारी गुरुद्वारा में जो है उसको दिया है। दर्पण मंडल जी अहमदाबाद से, जिन्होंने प्रथम राष्ट्रपति जो हमारे थे उनसे संबंधित कुछ अभिलेख दिए हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने उन अभिलेखों को अब तक संरक्षित करके रखा था, और न सिर्फ इस ज़िले और राज्य बल्कि पूरे भारत की इस धरोहर को अब उन लोगों ने दिया है, जिसको हम लोगों ने डिजिटाइज करके अपलोड किया है। तो ये एक समाज के प्रति उनका योगदान था। उसी योगदान को रिकॉग्नाइज करते हुए और उनको धन्यवाद स्वरूप हम लोगों ने आज उनके सम्मान का कार्यक्रम रखा था। और मैं बाकी सभी जिलावासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसा किसी के पास भी कोई ऐसी पांडुलिपि, ऐसा कोई पुराना अभिलेख जो कि 75 साल से अधिक पुराना है, वो अगर उनके पास है तो वो हम लोग को बताएं। अभिलेख उनके पास ही रहेगा, हम लोग वो नहीं ले रहे हैं। हम लोग बस उसको डिजिटाइज करके, स्कैन करके और उसको सुरक्षित करेंगे। और अगर वो यहाँ नहीं भी आ सकते हैं तो हमको सूचना दें, हम यहाँ से अपनी टीम भेज करके और वहाँ पर उनके उस अभिलेख या पांडुलिपि को डिजिटाइज कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे, ओरिजिनल उनके पास ही रहेगा। चूँकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा इस पूरे समाज के लिए कि आने वाले समय में जो ऐसी पांडुलिपियाँ हैं, अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया तो उनके नष्ट होने की भी संभावना रहती है। और अगर वो नष्ट होगा तो हमारा ये जो धरोहर है वो भी आने वाली पीढ़ियाँ नहीं देख पाएंगी। इसलिए इसको काम को किया जा रहा है। तो मेरी सभी से अपील है, जो भी किसी संस्थानों में, चाहे गुरुद्वारा, मठ, मंदिर और मदरसा, ऐसा कोई जगह पर मज़ार में ऐसा कोई चीज़ हो, या इंडिविजुअल्स के पास अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो, ऐसा कोई पांडुलिपि अवेलेबल हो, तो वो हम लोग को कृपया सूचित करें और हम लोग उसको उनके यहाँ से डिजिटाइज करेंगे। और इस जो हमारा पूरा जो मिशन चल रहा है भारत सरकार का ज्ञान भारतम, इसमें अपने योगदान अवश्य दें।